नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ कि आपको पिछला वीडियो मेरा पसंद आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है खुद को कैसे जाने या फिर स्वयं को कैसे पहचाने। इसे स्टार्ट करते हैं हम एक छोटी सी कहानी के साथ में। शहर में एक भिखारी रहा करता था। वह रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों से भीख मांगकर किसी तरह अपना गुजारा करता था। ऐसे ही अपना गुजारा करते करते एक दिन उसको रेलवे स्टेशन पे एक सूट बूट पहने एक लंबा आदमी मिलता है। वो उसको देखता है और सोचता है कि इसके पास जाके मैं भीख मांगता हूँ, इससे शायद मुझे कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएं। वह जाता है और उस लंबे आदमी से जो सूट बूट पहना हुआ होता है उससे भीख मांगता है। तो वो बोलता है, जो लंबा आदमी होता है, कहता है कि ठीक है, मैं आपको भीख तो दे सकता हूँ, लेकिन उस भीख के बदले आप मुझे क्या दें? खुद भिखारी हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? तो अगर मेरे पास होता कुछ तो मैं भीख ही क्यों मांगता? लेकिन वो लंबा आदमी कहता है कि मैं आपको भीख तभी दूंगा जब उसके बदले में मुझे कुछ दोगे। मैं एक व्यापारी हूँ और कोई भी चीज़ देने के लिए मैं सबसे पहले कोई चीज़ उसके बदले लेता हूँ। और वो लंबा आदमी बिना कुछ दिए हुए ही वो अपने स्टेशन पे उतर जाता है। भिखारी ट्रेन से उतरता है और स्टेशन पे सोचने लगता है कि मैं उसे क्या दे सकता हूँ, मैं तो खुद एक भिखारी हूँ, फिर भी वो मुझसे ऐसी चीज़ क्यों मांग रहा था, या जो चीज़ मेरे पास है ही नहीं। वो परेशान होने लगा और उसी चीज़ को बार बार सोचने लगा। और एक दिन बीत गया, फिर 2 दिन बीत गया। तीसरे दिन अचानक से वो रेलवे स्टेशन पे सोच ही रहा था कि उसकी नज़र एक फूल के पेड़ पर गई। उसने सोचा कि चलो अब मैं एक काम करता हूँ, जब मैं किसी से भीख मांगूंगा तो उसके बदले मैं ये फूल दे दिया करूँगा। तो वो सेम चीज़ करता है। जैसे ही वो किसी से भीख मांगता है उसके बदले में वो उसको कुछ फूल दे दिया करता था। वैसे ही फिर उसका दिन चलने लगा। कुछ दिन बाद फिर से उसको वही लंबा आदमी मिलता है और वो उससे इस बार कहता है कि इस बार मैं आपसे भीख मांगने आया हूँ, लेकिन खाली हाथ नहीं आया हूँ। मैं उसके बदले आपको ये फूलों का गुच्छा दूंगा। व्यापारी चौंक जाता है और चौंकते हुए कहता है, वाह, तुम तो मेरी तरह व्यापारी हो गए। ये बोलकर उसको कुछ पैसे देता है और उसके बदले में वो फूल ले लेता है और उसका स्टेशन आता है, वो उतर जाता है। उसके बाद वह भिखारी ट्रेन से उतरता है और फिर से सोचने लग जाता है कि उसने ऐसा मुझे क्यों कहा, मैं उसकी तरह व्यापारी कैसे हूँ। वो बहुत परेशान होता है और सोचने लगता है और फिर से ट्रेन पे चढ़ करके भीख मांगने लगता है और फूलों को देने लगता है। और वो देखता है कि उसके हाथ में जब फूल खत्म हो जाता है तो उसे कोई भी भीख नहीं दे रहा था। फिर वो उतरते हुए कुछ सोचने लगता है और सोचते सोचते अचानक से वो आसमान की ओर देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं भी व्यापारी हूँ। मैं भी उस लंबे आदमी की तरह व्यापार कर सकता हूँ। मेरे मेरे अंदर भी वो हुनर है। और स्टेशन पे खड़े सभी लोग उसको देख करके सोचते हैं कि ये भिखारी पागल हो गया है, कुछ भी बोले जा रहा है। ऐसे ही वो चिल्लाते चिल्लाते चला जाता है और उसके बाद वो काफ़ी टाइम तक दिखाई नहीं देता। कुछ समय बाद वह करीबन 6 मंथ के बाद वो दिन 2 आदमी सूट बूट पहने हुए रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं। और उसमें से एक आदमी बोलता है कि आपने मुझे पहचाना? तो दूसरा वाला आदमी कहता है, नहीं, मैंने आपको तो नहीं पहचाना। तो पहला आदमी कहता है, हम तो आपसे 3 बार मिल चुके हैं। वो कहता है कि बट मैं आपको तो नहीं पहचान रहा हूँ, मैं आपसे शायद पहली बार ही मिल रहा हूँ। वो कहता है, आप थोड़ा सा याद करिए, आपको शायद याद आ जाएगा। उसके बाद फिर से वो पहला आदमी कहता है कि मैंने आपको नहीं पहचाना, प्लीज़ आप बताएंगे कि आप कौन हैं? फिर दूसरा आदमी हंसते हुए कहता है कि हाँ, मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने भीख देने के बदले प्रकृति का नियम बताया था, कि इस चीज़ को मैंने अच्छी तरह से महसूस किया। उसके पहले मैं अपने आप को एक भिखारी ही समझता रहा और उससे ज़्यादा कभी खुद को कुछ समझा नहीं। लेकिन जब आपने मुझको ये सारी बातें बताई तो मुझे लगा कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं खुद को समझता आ रहा था, इसलिए मैंने खुद को बदला। और दूसरी मुलाकात में जब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन गया हूँ, तब मुझे समझ में आया कि लोग मुझे भीख क्यों दे रहे थे। वो मुझे बल्कि भीख नहीं, वो सस्ते फूल
मिल रहा था उनको, उसके बदले में वो मुझे कुछ पैसे दे रहे थे। मैं उन लोगों की नज़रों में एक छोटा व्यापारी था, बट अपनी नज़र में मैं एक भिखारी ही था। ट्रेन में फूल बेचने से जो पैसे इकट्ठे किए थे, उसी से मैंने एक फूलों का व्यापार शुरू किया, क्योंकि वो फूल सबको बहुत पसंद आए। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसका व्यापार किया जाए। उसके बाद फिर मैंने इसका व्यापार शुरू किया और आज उसी के सिलसिले से मैं बाहर जा रहा था और आपसे मेरी मुलाकात हो गई। इसी तरह दोनों व्यापारी खुशी खुशी ट्रेन से उतरे और अपने अपने रास्ते चले गए। तो इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसा कि उस व्यापारी ने गिव एंड टेक का रूल बताया, उसी हिसाब से ज़िंदगी में हर इंसान को जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो हमें देना ज़रूर होता है। आप भी इस नियम को अपनाइए और अपने आत्मसम्मान को जगाइए, अपनी सोच को बदलिए और कुछ अच्छा करने के लिए सोचिए, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे हमेशा आप वैसा ही बनेंगे। तो देखिए आप क्या करना चाहते हैं। ये सारी कहानी हमारे सोच पर डिपेंड करती है। जैसा अपने बारे में सोचते हैं हम वैसा ही बने रहते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी सोच में बदलाव लाना। अगर हम अपनी सोच में बदलाव लाते हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी कहानी में थोड़ा भी सच लगता है तो आप इस फॉर्मूले को ज़रूर अपनाएं। और अगर आपको मेरी ये चीज़ें गलत लगती हैं तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप रानू मंडल को भी ले सकते हैं। वो भी ट्रेन में गीत गाया करती थी और अब देखो। तो इसी तरह अपनी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। जय हिंद।